गुड़गांव की आवाज सामुदायिक रेडियो स्टेशन। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ और मैं हूं शर्मिला। लेकर हाजिर हैं प्रोग्राम स्वस्थ गुड़गांव। स्वस्थ गुड़गांव प्रोग्राम में आप ढेर सारे स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेते हैं। हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़ते हैं, लाइव प्रोग्राम होते हैं, कई बार रिकॉर्डेड प्रोग्राम सुनते हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि अगर आपको कभी भी गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे कोई प्रोग्राम सुना हो और आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो और उससे आपको कुछ सहायता मिली हो, बेनिफिट मिला हो, तो आप ज़रूर हमें बताएं, कॉल करें और अपना फीडबैक हमारे व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर दें, जिससे कि हम जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ उस फीडबैक को साझा कर पाएँ और आप तक भी उन सवालों के जवाब मिल पाएँ। तो जो जवाब और फीडबैक है दोनों हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। जी नमस्कार जी। तो दोस्तों को बताना चाहेंगे हमारे साथ प्रोग्राम में डॉक्टर सीमा शाही जी हैं और हम आज प्रोग्राम में डायबिटीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। और पहले से भी काफ़ी सारे सवाल जवाब हुए हैं, काफ़ी सारी जानकारी आपको इस प्रोग्राम में मिली है। और आज है 26 फरवरी 2026। आज हम ओरल ड्रग्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों को ये बताना चाहेंगे कि एक नंबर है हमारे पास जिस पे आप सवाल कर सकते हैं। नंबर होगा 8800475080, यानी कि 8800475080। इस नंबर पे आप फ़ोन करके डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं, अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं डायबिटीज़ के बारे में। तो डॉक्टर सीमा शाही जी, ओरल ड्रग्स क्या होती है और डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए कैसे काम करती हैं? ओरल ड्रग्स, जैसे कि नाम खुद से ही बता रहा है कि गोलियों के रूप में जो दवाई होती है जी, तो उसको हम बोलते हैं ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, कि इस तरीके की गोलियां जो आपकी शुगर लेवल्स को गिरने में मददगार होती हैं। जी जी। तो ये डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए कौन सी ओरल ड्रग्स सबसे अधिक प्रभावी होती है और ये कौन सी डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए होती है? देखिए, ये टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट्स में दी जाती है, कुछ टाइप 2 में दी जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान भी कोई एक आधी दवाई है जो दी जाती है जी। और हर मरीज के ऊपर डिपेंड करता है कि किसको कितनी क्या कैसी वाली पड़े। जैसे सपोजिंग कोई एक व्यक्ति है जो डायबिटिक भी है, उसके किडनीज पर भी प्रभाव है, ठीक है, या एक व्यक्ति है जो डायबिटिक है और अभी नई नई डायबिटीज आई है, तो बहुत ज्यादा शुगर लेवल्स में चेंजेस नहीं है, तो दोनों को अलग अलग तरीके की दवा दी जाएगी। जिसकी किडनीज पर प्रभाव है, हम कोशिश करेंगे कि उनको इस तरीके की दवा दी जाए जो कि उनके किडनीज को, उनके गुर्दों को सुरक्षित रखे। तो अब आज की तारीख में साइंस ने बहुत काम कर लिया है, मेडिसिन की लाइन में बहुत काम हुआ है और हर तरीके के ओरल ड्रग्स की उपलब्धि है जो आपको डायबिटीज से होने वाली कॉम्प्लिकेशन से बचा सकती हैं। तो ये आपके डॉक्टर का इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच होगी, सिलेक्टिव अप्रोच होगी कि किस व्यक्ति को क्या दवाई दी जाए। जी जी डॉक्टर सीमा शाही जी। दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे प्रोग्राम स्वस्थ गुड़गांव। 3:06 हो चुके हैं और ये लाइव प्रोग्राम है। अभी आप कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं और डायबिटीज़ से जुड़े हुए कोई भी सवाल है तो ज़रूर आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़िए। या फिर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, कुछ दवाइयाँ आप खा रहे हैं या कुछ ऐसे रूल हैं जो आप अपना रहे हैं और आपको बेनिफिट हुआ है और उनको आप साझा करना चाहते हैं, तो भी आप हमारे साथ अभी प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं और अपनी बातें साझा कर सकते हैं। नंबर होगा 8800475080, यानी कि 8800475080। तो इस नंबर पे कॉल कीजिए और हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़िएगा। और हमारे साथ प्रोग्राम में हैं डॉक्टर सीमा शाही जी जो हमारे सवालों के जवाब दे रही हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारे शायद भ्रांतियां भी होंगी। ओरल ड्रग्स के क्या फायदे हैं और ये डायबिटीज के इलाज में कैसे मदद करते हैं? देखिए, ओरल ड्रग का सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि लेना आसान है। लोग टीके के नाम से डर जाते हैं, हर व्यक्ति टीके के नाम से डरता है कि टीका लेना पड़ेगा, तो टीके के नाम से लोग दवा लेंगे नहीं और शुगर के लेवल कभी भी ठीक आते नहीं है जी। तो ये एक सबसे बड़ा फायदा है। दूसरा, ओरल ड्रग्स में भी शुगर के लेवल्स बहुत अच्छे से मेंटेन रह सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि, लेकिन शुरुआती तौर पे हम ओरल ड्रग से भी स्टार्ट कर देते हैं और धीरे धीरे करके फिर पेशेंट को अगर इंसुलिन की जरूरत पड़ती है तो इंसुलिन पे डाल देते हैं। जी जी।
डॉक्टर सीमा साई जी, ओरल ड्रग्स से संभावित दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, दुष्प्रभाव कुछ लोगों में आते हैं, कुछ दवाइयों के दुष्प्रभाव होते हैं। ज्यादातर तो एक ही डर होता है कि कहीं आपके शुगर लेवल गिर ना जाए। अच्छा, ठीक है, तो भाई इतनी ही दवा दी जाए कि शुगर लेवल गिरे नहीं। सबसे बड़ा डर तो इसी चीज का होता है कि पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में ना चला जाए। तो वही डायबिटीज में कहा जाता है कि हाई शुगर लेवल को ट्रीट करा जा सकता है, पर कम शुगर लेवल सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है डायबिटिक के पेशेंट में। तो जब हम दवा शुरू करते हैं तो स्टेप अप करके करते हैं कि पहले शुरुआती तौर पे कम डोज से शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे करके कई बार थोड़ी सी डोज बढ़ाई जाती है। जी जी, ठीक है। और कुछ ऐसी दवाइयां हैं शुगर को मेंटेन करने के लिए, पर उसको देने से पहले हमको थोड़ा देखना पड़ता है कि अगर कोई फीमेल पेशेंट को दे रहे हो, 50 ईयर्स से ऊपर है, मेनोपॉजल लेडी है, तो हम थोड़ा अवॉइड करते हैं, क्योंकि उस दवाई से फ्रैक्चर होने का खतरा हो जाता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो हम थोड़ा संभल के देते हैं कि भाई इसको दिया जाए कि ना दिया जाए। इस दवाई से थोड़ा सा वाटर रिटेंशन होने के चलते मरीज का वजन भी बढ़ता है। तो अगर ओबीस पेशेंट है तो हम ओबीस पेशेंट्स को ये दवाई नहीं देते, कोशिश करते हैं कि किसी और दवाई से उनको ठीक किया जाए। फिर आजकल नई दवाइयां आई हैं जो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रही हैं, जो ना कि सिर्फ शुगर लेवल्स को कंट्रोल कर रही हैं बल्कि वजन गिरने में भी बहुत मदद कर रही हैं। और वजन ज्यादा होना ही सबसे बड़ी परेशानी है शुगर। हाँ बिल्कुल, शुगर के पेशेंट्स के लिए। तो जब आपका वजन ही गिर जाएगा तो जो मेजर कॉज है इंसुलिन रेजिस्टेंस, उसमें बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। तो वो वजन भी गिरती हैं, वो आपके किडनीज पर भी एक पॉजिटिव इफेक्ट डालती हैं, आपके हार्ट पर भी अच्छा इफेक्ट डालती हैं। तो इस तरीके की दवाई दी जाती है। लेकिन इनमें भी कुछ ऐसा होता है कि यूरिन में इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जैसे मेनोपॉजल लेडीज हैं जिनका महीना बंद हो चुका, उनमें इन्फेक्शन जल्दी हो जाता है। तो ऐसी लेडीज में या जब भी ये दवा शुरू करते हैं तो एक बार उनका यूरिन टेस्ट करा के करते हैं, चाहे मेल्स हो चाहे फीमेल्स हो, कहीं उनके पेशाब में पहले से इन्फेक्शन तो नहीं रहे। तो अगर पहले से इन्फेक्शन है तो हम फिर कोशिश करके वो दवा तभी शुरू करते हैं जब हो जाए। और अगर दवा को लेते लेते इन्फेक्शन ज्यादा हो जाता है तो फिर ऐसी दवा हम बंद भी कर देते हैं। तो इस तरीके के कुछ थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स हैं। बाकी ये है कि दवा से कहीं शुगर लेवल ना गिरे तो पेशेंट को ये बोला जाता है कि खाने से 15 मिनट ड्यूरेशन में दवा लेनी है और उसके बाद खाना जरूर खा लेना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि आपने दवा तो ले ली लेकिन खाना स्किप करा, तो वो बहुत गलत होगा, क्योंकि कुछ दवाइयां हैं जिनसे शुगर लेवल बहुत तेजी से गिरने के चांसेस होते हैं। तो इस तरीके से आपके डॉक्टर आपकी हिस्ट्री लेके, आपके बाकी के टेस्ट करके क्या दवा देनी है आपको उसका चयन करते हैं। तो ये टाइप 2 डायबिटीज की हम बात कर रहे हैं मैम? जी बिल्कुल जी। तो क्या ओरल ड्रग्स डायबिटीज की जटिलताओं को रोकने में मदद करती हैं, ये कि जो परेशानियां दिक्कतें हैं वो रुक जाती हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं। नई जो दवाइयां आई हैं डायबिटीज से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस में बहुत मददगार। जी डॉक्टर सीमा साई जी, जैसे आपने बताया कि कुछ दवाइयाँ आपने बताया कि 15 मिनट पहले हम लेते हैं और 15 मिनट बाद खाना खाने की बात हुई कि खाना खा लेना चाहिए। तो क्या ये इसके लिए कोई टाइम टेबल बनाना पड़ता है कि मेरे को इस टाइम पे दवाइयाँ लेनी और इस टाइम पे खाना खाना ही पड़ेगा, या फिर थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है? देखिए, जब इंसुलिन का टीका लगता है तब तो ये टाइम टेबल बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा। क्योंकि उसमें तो फिर बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है कि शुगर लेवल एकदम बहुत ड्रॉप कर सकते हैं। ड्रॉप इनसे भी कर सकते हैं, पर गोली का तो ये है ना कि आपने जब खाना खाया तो उसके साथ गोली खा ली तो इतनी परेशानी नहीं होगी। पर शुगर की कोई भी दवाई लेते हैं तो आपको उसके साथ अपने खाने पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जी। और क्या डॉक्टर सीमा साही जी, ओरल ड्रग्स इंसुलिन के साथ भी दी जा सकती है और इसके कुछ फायदे भी होते हैं क्या? बिल्कुल, इंसुलिन के साथ भी दी जा सकती है ओरल ड्रग्स, और देते ही हैं। अच्छा। तो हाँ बिल्कुल देते ही हैं। जैसे पेशेंट को देखिए, डायबिटीज क्यों हो रही है, आपके शरीर में इंसुलिन की कमी हो गई है। तो होना तो ये चाहिए कि पहला जो आपका दवा का चयन होना चाहिए वो इंसुलिन ही होना चाहिए। लेकिन इंसुलिन क्योंकि टीके के फॉर्म में आती है तो लोगों को उसको लेने में थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर टाइप 1 में तो देनी ही देनी है। तो
हम ओरल ये ड्रग्स स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इन ड्रग्स के साथ साथ भी अगर आपके शुगर लेवल्स ठीक से मेंटेन नहीं हो रहे, आपका 3 महीने वाला HbA1c ज्यादा जा रहा है, तो हम पेशेंट को हल्की सी इंसुलिन की डोज पर भी डाल देते हैं। साथ साथ ओरल ड्रग्स चल रहे हैं और इंसुलिन की एक टाइम दे दिया कि भाई सिर्फ बेसल डोज पे डाल दिया कि उनके शुगर लेवल उससे मेंटेन होने शुरू हो जाते हैं। तो दोनों चीजें साथ साथ दी जा सकती हैं, पर फिर ध्यान थोड़ा सा देना जरूरी है कि कहीं आपका पेशेंट हाइपो में ना चला जाए। तो आपने इंसुलिन दिया है, दवा भी दे रहे हैं, तो कुछ दवाइयां हम नहीं भी देते हैं। अगर इंसुलिन दे रहे हैं तो हम सल्फोनिल यूरिया जैसे ओरल ड्रग्स नहीं देते, क्योंकि वो फिर शुगर लेवल को बहुत तेजी से नीचे कर देते हैं। जी। तो दवाइयों का चयन आपके डॉक्टर आपकी दवा के हिसाब से, आपके शुगर लेवल के हिसाब से, इंसुलिन कौन सा दिया जा रहा है, कितनी डोज में दिया जा रहा है, उस हिसाब से फिर करते हैं। जी, यहाँ पे डॉक्टर सीमा साई जी, जैसे आपने कहा कि आपकी शुगर लेवल, तो ये शुगर लेवल क्या बच्चे और बड़े सबका बराबर होता है या इसमें बच्चों का बड़ों में कुछ अंतर होता है? स्टैंडर्डाइज तो सबका बराबर है कि उसी स्टैंडर्ड पे रहना है। अच्छा, जी जी। तो जो मान लीजिए अगर डायबिटीज का पेशेंट है कोई बंदा, तो उसका शुगर लेवल कितना होता है खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद में, और जो नॉर्मल है बंदा उसका कितना होना चाहिए? कितना होता तो किसी का भी कुछ ना भी हो सकता है, कितना होना चाहिए। हाँ जी, ठीक है ना। फास्टिंग का मैंने पहले भी बताया, फास्टिंग जो डायबिटिक मरीज है उसकी 126 के नीचे, जो अभी डायबिटिक नहीं है, एक हेल्दी पर्सन के लिए 100 के नीचे अगर आपकी फास्टिंग रहती है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इसी तरीके से खाने के बाद वाली शुगर डायबिटिक पर्सन के लिए 200 के नीचे और जो डायबिटिक नहीं है उनकी 140 के नीचे। जी। और अगर मान लीजिए जो डायबिटिक है और उसका 126 से नीचे और 200 से नीचे होता है, तो क्या उनकी डोज वगैरह कुछ कम कर दी जाती है या फिर वही डोज चलती रहती है? और इसके लिए क्या डॉक्टर से संपर्क करना पड़ेगा? देखिए, अगर उस डोज की दवाई के चलते आपकी शुगर लेवल इतने पे मेंटेन हो रही है तो दवा नहीं बंद करेंगे। जी। तो दवा हो रहा है कि अगर आपकी शुगर बहुत ज्यादा गिरनी शुरू हो गई जो दवाई दी है तो दवा कम करके देखेंगे। लेकिन उसके लिए बेहतर है कि अपने डॉक्टर से संपर्क करें, उनसे पूछ के करें। हाँ, जो डायबिटिक पेशेंट क्रॉनिक बहुत सालों से 10, 20, 25 साल से चल रहे हैं, उनमें समझ अच्छी हो जाती है, उनको पता चल जाता है कि नहीं मैं इस दवा को थोड़ा सा कम कर देता हूँ या कर देती हूँ तो मेरे शुगर लेवल मेंटेन हो जाते हैं। तो ये तो एक्सपीरियंस की बात है, वक्त के साथ उनका एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है, वो फर्क है। अदरवाइज बेटर है कि अपने डॉक्टर से संपर्क करके तभी आगे डिसीजन ले। जी जी जी, बहुत ही अच्छे से बताया मैम आपने। दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़, सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रोग्राम चल रहा है स्वस्थ गुड़गांव। अभी 3:17 हो चुके हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में हैं डॉक्टर सीमा साही जी और मैं हूं शर्मिला। आप हमारे साथ इस लाइव प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। आज है 26 फरवरी 2026। लाइव प्रोग्राम में जुड़ने के लिए नंबर होगा 88 00 47 50 80, यानी कि 88 00 47 50 80। आप एक ही नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि दूसरे नंबर पे हमारे साथ डॉक्टर सीमा साही जी जुड़ी हुई हैं, तो आप ज़रूर कॉल कीजिएगा और अपनी बातें साझा कीजिएगा। डॉक्टर सीमा साही जी, जैसे ओरल ड्रग्स का उपयोग करने के दौरान क्या विशेष आहार की या जीवन शैली अपनानी चाहिए? कुछ अलग से होना चाहिए? हर व्यक्ति को अपनी जीवन शैली में थोड़ा सा परिवर्तन लाना अति आवश्यक है ताकि वो डायबिटिक ना हो सके। और अगर कोई व्यक्ति डायबिटिक है, थोड़ा सा अपने आहार में और जीवन शैली में परिवर्तन लाना अनिवार्य है। ये कहना भी यहाँ पर गलत नहीं होगा कि हर व्यक्ति को अपनी जीवन शैली में थोड़ा सा परिवर्तन लाना चाहिए। जिस तरीके से आज का खान पान, स्ट्रेस, नींद, काम चल रहा है, अगर इसी तरीके से चलेगा तो बहुत सी पॉपुलेशन डायबिटिक होती चली जाएगी। तो इसलिए हर व्यक्ति को बहुत माइंडफुलनेस से चलना चाहिए खाने पीने में, और जीवन शैली में परिवर्तन लाना बहुत अनिवार्य है। जी जी, बिल्कुल। मैम, खाने पीने की अगर बात करूं तो क्या ऐसा कोई फ्रूट या ऐसी कोई अलग से चीज़ जो खानी एक डायबिटिक पेशेंट के लिए बेनिफिट होती है, यानी सोने पे सुहागा होती है कि ये खाएं तो ज़्यादा बेस्ट हो सकता है? देखिए, एक डायबिटिक व्यक्ति बिल्कुल नॉर्मल व्यक्ति है। जो एक नॉर्मल व्यक्ति खाता है वो सब कुछ खा सकते हैं, और जिस आहार में जो न्यूट्रिशन मिलता है उनको भी उतना ही भरपूर मिलेगा। तो ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं है।
जी। सिर्फ थोड़ा सा ध्यान से खाना है कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम लेनी है ताकि उनकी शुगर लेवल एकदम स्पाइक पे ना जाए। रिफाइंड शुगर ना लेकर मोटे अनाज का प्रयोग ज्यादा करना है। और बाकी हाँ, ये देखा जाता है कि मेथी के दाने हुए या करेला हुआ या इस तरीके की कुछ चीजें होती हैं, हर्ब्स होते हैं, ये डायबिटिक व्यक्तियों में ये हर किसी के लिए बेनिफिशियल है, तो डायबिटीज वाले लोगों को इसका बेनिफिट मिल सकता है। जी जी। डॉक्टर सीमा साई जी, क्या ओरल ड्रग्स डायबिटीज के पेशेंट के लिए ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद कर सकती हैं? जी बिल्कुल कर सकती है। जी जी। मैम, जब हम जो खाने वाली दवाइयाँ लेते हैं तो उपयोग के दौरान क्या विशेष लक्षणों का ध्यान रखना चाहिए और वो क्या लक्षण हो सकते हैं? पेशेंट हाइपो में ना जाए, तो अगर आपको दवाई खाने के बाद या डायबिटिक व्यक्ति जो दवाई खाता है और उसको एकदम घबराहट शुरू हो रही है, जैसे सेमी कॉन्शियस हो रहा है, घबराहट हो गई है, पसीना सा आना शुरू हो गया, एकदम बहुत भूख लग रही है, पाँव लड़खड़ा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उसकी शुगर लेवल्स नीचे गिर रही हैं। इमीडिएटली शुगर लेवल चेक करें और उनको कुछ मीठा खाने को दें। ठीक है, तो ये एक चीज है। दूसरी चीज है कि कुछ दवाइयों से मैंने बोला कि पेशाब में इन्फेक्शन हो सकता है या अंदर ऑर्गन्स में इन्फेक्शन हो सकता है। तो अगर आपके पेशाब में जलन है, आपके गुप्त अंगों में अगर कुछ भी हो रही है या कुछ इन्फेक्शन जैसा लग रहा है, तो अपने डॉक्टर से इमीडिएटली संपर्क करें ताकि वो उस दवाई को बंद कर दें या उसकी डोज कम कर दें और उसका इलाज किया जाए। जी जी, बिल्कुल, बहुत ही अच्छे से बताया मैम आपने। जैसे आपने बताया कि अगर वॉशरूम की जगह कोई खुजली या कोई दिक्कत या परेशानी होती है तो उसके लिए डॉक्टर से संपर्क करें। इसके लिए क्या कोई ऐसा तरीका भी हो सकता है? एक जो मैंने कुछ पेशेंट के पास देखा है, एक स्टिक होती है जिससे वो यूरिन में डाल के चेक करते हैं, तो उसका क्या मतलब होता है? वो तो उनको उनकी कीटोन बॉडीज के लिए होती है, वो खासकर टाइप 1 के बच्चों के लिए ज्यादातर देखी जाती है कि उनका कीटोन बॉडीज तो नहीं बनने शुरू हो गए। दैट इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम एक्चुअली, दैट इज नोन एज डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। तो उस स्टिक से आप देखते हैं जी, तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इमीडिएटली फिर अपने डॉक्टर से संपर्क किया जाता है। एक्चुअली मैम, मैं अपना भी एक्सपीरियंस साझा करना चाहूँगी, क्योंकि मैंने कई बार जो नर्स बहन जी चेकअप करती है तो वहाँ पे गर्भवती महिलाओं का भी यूरिन इस तरह से टेस्ट करते हुए उन्हें देखा है, तो उसका क्या मतलब होता है? गर्भवती महिला के लिए तो आप प्रेगनेंसी डिटेक्ट करने के लिए यूपीटी करते हैं ना, यूरिन फॉर प्रेगनेंसी टेस्ट। तो यूरिन को नहीं मैम, वो एक डब्बा वो डिपस्टिक से भी आपको यूरिन के अंदर में शुगर कितना है ये भी पता चलता है। यूरिन में समानता है, आपका शुगर नहीं जाना चाहिए। अगर आपका शुगर लेवल 180 के बियॉन्ड है तभी वो आपके पेशाब में रिसना शुरू करता है। जी, तो वो डिब्बे पे लिखा होता है क्या? हाँ, उसमें ये लिखा है कि वो यूरिन डिपस्टिक है वो। हाँ जी 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 जी। अगली बार मैं भी जाऊंगी मैम डिस्पेंसरी में तो जरूर चेक करूंगी, क्योंकि मैंने दूर से ही देखा है। तो एकदम जैसे अभी बात करते करते मेरे मन में ये सवाल आया तो तभी मैंने पूछा। तो अगली बार जब भी नर्स बहन जी के पास जाएंगे तो ये सवाल जरूर वहाँ भी करने वाले हैं। जी, बहुत ही अच्छे से बताया। जो ओरल ड्रग्स के उपयोग के लिए क्या कोई आयु सीमा है और इसके लिए कोई कारण भी है? देखिए, टाइप 2 डायबिटिक्स को दिया जाता है, टाइप 1 में नहीं दिया जाता। टाइप 2 में यूजुअली टाइप 2 पहले तो 40-50 की उम्र के बाद ही हो पाई जाती थी, तो आयु सीमा तो ऑब्वियसली ओल्डर एज में ही आ जाती है। पर हाँ, आजकल 1 दशक 2 दशक पहले टाइप 2 आनी शुरू हो गई, तब भी 20-25 साल की उम्र में भी टाइप 2 पाई जाती है। जी। तो यही आयु सीमा है कि इस आयु में दिया जा सकता है। जी, डॉक्टर सीमा साई जी, क्या ओरल ड्रग्स गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान भी सुरक्षित हैं? मतलब दूध पिलाने वाली माँ और जो गर्भवती महिला हैं वो अगर लेंगी तो उनके बच्चे पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उसका? बहुत अच्छा सवाल है। ओरल ड्रग्स यूजुअली गर्भावस्था में या लैक्टेटिंग मदर्स को नहीं दिया जाता। यूजुअली प्रेगनेंसी के दौरान इंसुलिन का ही उपयोग होता है, इंसुलिन ही दी जाती है। लेकिन मेटफॉर्मिन नाम की जो ओरल ड्रग है वो सेफ है, और अगर किसी को प्रेगनेंसी के दौरान ही डायबिटीज हुई है और उनके शुगर लेवल बहुत ज्यादा नहीं है तो मेटफॉर्मिन का उपयोग आपकी डॉक्टर से पूछ के या आपकी डॉक्टर खुद ब खुद उसको चार्ज करेंगी। पर अगर आपका मेटफॉर्मिन से शुगर नहीं ठीक होता तो वो आपको इंसुलिन पर ही रखेंगी। इसके अलावा कोई और
ओरल ड्रग अभी तक अप्रूव नहीं है गर्भावस्था में और स्तनपान वाली महिला को देने के लिए। जी 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 जी। और ये अगर दवाइयाँ लेते हैं तो फिर बच्चे पे कोई असर तो नहीं होगा मैम? ये वही दवाई है जो दी जा सकती है। जी जी। और इंसुलिन जो देते हैं, अगर डॉक्टर ने कहा कि गर्भवती महिला है या दूध पिलाने वाली महिला है और वो इंसुलिन लेती है, तो क्या उनके बच्चे पे कोई असर होगा? नहीं, ये तो लेनी बहुत जरूरी है, इसका कोई ऐसी परेशानी नहीं है। जी जी जी। डॉक्टर सीमा साई जी, डॉक्टर साहब, ओरल ड्रग्स के उपयोग के दौरान क्या अन्य दवाइयों के साथ इसको लिया जा सकता है अगर किसी की और किसी बीमारी की दवाई चलती है तो? बिल्कुल, बहुत अच्छी सवाल है। कई दवाइयाँ ऐसी हैं जिनसे ड्रग इंटरेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो जैसे कि अब नई दौर की दवाई आई है, अब उसके इंजेक्शन भी आ गए हैं, पर उसकी ओरल भी डोज है, गोली के रूप में भी है वो। तो अगर उसको गोली के रूप में दिया जा रहा है तो वो सुबह खाली पेट 2 घूंट पानी के साथ दी जाती है। उसके कम से कम आधे पौने घंटे के बाद ही मरीज कोई और चीज ले सकता है। तो अगर कोई थायराइड का भी पेशेंट है या उसको गैस की भी दवाई लेनी है तो उस दवाई के साथ नहीं दी जाएगी, कम से कम आधे से पौने घंटे के गैप में दी जाएगी। तो इस तरीके से ज्यादातर ऐसी और कोई दवाई नहीं है जिसके साथ कोई बहुत इंटरेक्शन हो। डॉक्टर सीमा साई जी, ओरल ड्रग्स डायबिटीज के पेशेंट के लिए लंबे समय तक उपयोग करने के लिए सुरक्षित है या फिर लंबे समय बाद इनका बदलाव कर दिया जाता है कि ये दवाइयाँ बंद कर दी जाएगी, इसकी जगह अब दूसरी दवाइयाँ लेनी शुरू कर दी जाए? डिपेंड करता है। देखिए, सुरक्षित तो है, डिपेंड करता है कि अगर आपको ओरल ड्रग जो आपने 40 साल में शुरू किया तो आपकी शुगर लेवल बहुत अच्छे से मेंटेन हो रही थी, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 50-55 तक आते आते आपको हार्ट में कोई परेशानी शुरू हो गई या आपको किडनी में कोई परेशानी शुरू हो गई, तो फिर वो दवा बंद करके कोई और दवा स्टार्ट कर दी जाती है जो आपके हार्ट और किडनी का देखरेख कर सके अच्छे से, है ना। या फिर अगर आपका देखा जाए कि पहले तो बहुत अच्छे से शुगर लेवल्स मेंटेन हो रहे थे, अब शुगर आपकी गिरने लग गई उस दवाई से, तो फिर दवा बदल देते हैं, है ना। तो वो दवा का बदलाव करना, बीच बीच में अपने डॉक्टर से मिलते रहें। अगर शुगर लेवल्स मेंटेन चल रहे हैं, कोई और परेशानी नहीं है, हेल्थ चेकअप एवरी 6 मंथ या एवरी ईयर आपका हो रहा है, जिससे कि ये पता चले कि डायबिटीज से कोई होने वाली कॉम्प्लिकेशन तो उत्पन्न नहीं हुई है, तो वो दवाइयाँ वैसे के वैसे चल भी सकती हैं। पर अगर कोई परेशानियां बीच में आ रही हैं तो डोज को टाइट्रेट करना पड़ता है, दवाइयों को बदलना भी पड़ सकता है और आगे जाके इंसुलिन का भी प्रयोग करना पड़ सकता है। जी डॉक्टर सीमा साई जी, आज के प्रोग्राम का ये लास्ट सवाल होगा और शायद जो पेशेंट अभी सुन रहे होंगे या जिनके घर में पेशेंट है वो अभी ध्यान दे रहे होंगे, तो एक डायबिटीज़ के पेशेंट को कितने दिन में एक विजिट डॉक्टर के पास कर लेनी चाहिए और वो क्यों ज़रूरी होती है कि हाँ एक विजिट तो डॉक्टर के पास जाएं, और अगर उनके सवाल हैं तो वो किस तरह से उनको पेश करें? क्योंकि कई बार देखा है कि कुछ पेशेंट पहले से बातें करते हैं और फिर वो वहाँ जाके सवाल भूल जाते हैं और फिर बाद में दोबारा डॉक्टर के पास मैम 2 मिनट का एक सवाल और है ना, तो वो रह जाता है। तो क्या करें और कितने दिन में एक विजिट करें? देखिए, वैसे तो हर व्यक्ति के लिए बोलूंगी कि लाइफस्टाइल चेंज करिए अपना और ऑर्गेनाइज्ड वे में जिंदगी को जिए, ठीक है। तो जो आपका कोई डायबिटिक व्यक्ति है, डॉक्टर के पास जा रहे हो, जितने भी सवाल मन में आते हैं, फैमिली के मन में आते हैं या कुछ भी है, उनको एक पेपर पेन लेकर लिख कर जाएं, ताकि आप ना तो अपना समय गंवाएं ना ही डॉक्टर का समय खराब करें। क्योंकि अगर आपको उन्होंने अपना समय दे दिया एक 15 मिनट का, 20 मिनट का, उसके बाद उनके लिए भी मुश्किल होता है। तो आप अपने सारे सवालों को लिख कर जाएं और उनको टिक करते जाएं जो आप पूछते चले जाते हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है। दूसरी बात, जब किसी को नई डायबिटीज डायग्नोज हुई है तो उनको शुरुआत में उनको महीने के अंदर या 15-20 दिन में, महीने के अंदर जाना लाजमी होता है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके जब दवा चालू हो जाती है, जब शुगर लेवल्स मेंटेन होने शुरू हो जाते हैं, जब आपको समझ आ जाता है कि खाने पीने में क्या चेंजेस आने हैं, तो आप 3 महीने में जा सकते हैं। उसके बाद आप 6 महीने में अपने डॉक्टर के पास जा सकते हैं, है ना। और बीच में कभी भी कोई परेशानी आती है तो आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। और साल में एक बार
जरूर अपने ब्लड टेस्ट कराएं, जिसमें कि आपके लिवर के फंक्शन टेस्ट होने चाहिए, आपकी किडनीज के टेस्ट जरूर होने चाहिए एटलीस्ट साल में एक बार, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल साल में एक बार जरूर चेक होने चाहिए, आपके हार्ट की जांच साल में एक बार जरूर होनी चाहिए, आपके नसों की जांच साल में एक बार जरूर होनी चाहिए, आपके दांतों की जांच साल में एक बार जरूर होनी चाहिए। और आपके डॉक्टर आपको और समझा देंगे कि कुछ वैक्सीन जो होती हैं, जो डायबिटिक के लोगों को देनी जरूरी होती हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी गिर जाती है, तो वो वैक्सीनेशन के लिए अपने डॉक्टर से संपर्क करें और साल में एक बार उस तरीके की वैक्सीन लगती है। उसके अलावा अपनी ब्लड शुगर को हर दिन खुद ब खुद चेक करें ग्लूकोमीटर के द्वारा और अपने शुगर लेवल्स को नॉर्मल रखें। जी, बहुत सारे सवाल और भी हैं मैम, अगली बार प्रोग्राम में ज़रूर बात करेंगे। अभी थैंक यू समय देने के लिए और इतने अच्छे से समझाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सीमा शाही जी। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम स्वस्थ गुड़गांव और हमारे साथ प्रोग्राम में थी डॉक्टर सीमा शाही जी, जो हमारे सवालों के जवाब दे रही थी। अगर आपका भी डायबिटीज़ से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो आप ज़रूर अपने सवाल व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर होगा 9958541408, यानी कि 9958941408। तो फिलहाल के लिए मैं शर्मिला चलती हूँ, लेकिन आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़। आपकी आवाज़, आपका रेडियो।